हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। सबसे पहले मैं अपने उन सारे वैष्णव भाइयों को और उन सारे लोगों को जिन्होंने आज पद्मा एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें दिल से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं उनके दिल में कोई भी इच्छा हो प्रभु उनको जरूर पूरा करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं प्रभु से ये अनुरोध करूंगा कि उन्हें वो आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्रदान करे, वो डायमेंशन पे भक्तगण आ सके जहाँ पे हमें कोई सांसारिक इच्छा नहीं रहती। हमें सिर्फ यही इच्छा रहती है कि हमें प्रभु का दर्शन कब होगा, हमें उनकी भक्ति कैसे प्राप्त होगी, हमें उनके भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों, सत्य घटित घटनाओं की श्रृंखला में जब भी मैं कोई आध्यात्मिक घटना आपके पास लाता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ, तो उसके ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए मैं पहले सारे फैक्ट्स को, वो कहाँ पब्लिश हुआ, किन किन संतों ने अपने किन किन प्रवचनों में उसका जिक्र किया, क्योंकि संतों का जो महिमा है वो बहुत बड़ा है। दोस्तों, अगर वो कोई भी बात अगर एक पहुंचे हुए संत आपसे किसी घटना का वर्णन करते हैं और कहते हैं ये सत्य घटित है, तो वो सारा अगर दुनियावी रूप से अगर आप देखेंगे, दुनियावी रूप से अगर आप इस बात को एनालाइज करिएगा तो सारा फैक्ट एंड फिगर भी बताएंगे, ताकि जिन लोगों का माइंड थोड़ा मटेरियलिस्टिक है उनको इस बात पे विश्वास हो जाए। लेकिन अगर इसका आध्यात्मिक पहलू देखिएगा तो घटना काफी आध्यात्मिक होती है, क्योंकि सत्संग में संत कोई भी संसारिक वस्तु का जिक्र नहीं करेंगे, चाहे वो घटना हो, पदार्थ हो, सारा का सारा चिन्मय होता है, जिसका भगवान से कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशन जरूर होता है। सारे वो प्रसंग ऐसे होते हैं जो भक्तों को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सके। तो एक बात तो ये हो गई कि संतों ने उसके बारे में कब और कहाँ कहा। दूसरा, बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जैसे गीता प्रेस है, उसमें काफी लोग ऐसे हैं, उनमें काफी लोग ऐसे हैं, काफी भक्तगण ऐसे हैं जो इन तरीका ये जितनी भी आध्यात्मिक घटना है इनकी सत्यता का जांच करने के लिए देश के कोने कोने में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब उनको ठोस प्रमाण मिलता है, पूरी तरह से यकीन मिल जाता है, न्यूज़पेपर में कहाँ पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, उस रिपोर्टर से मिलते हैं, संबंधित व्यक्तियों से मिलते हैं, और जब घटना का ठोस और पुख्ता प्रमाण मिल जाता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी उसको पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल गीता प्रेस गोरखपुर, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम सारे भक्तगण इसे जानते हैं। वैसे ही आपका हरिद्वार में गायत्री परिवार, उनके यहाँ भी जो पत्रिका प्रकाशित होती है और भी जो चीज है वो डीप रिसर्च का परिणाम होता है। तो ये दो जगह से कोई भी चीज अगर आपको किसी घटना के बारे में, आध्यात्मिक घटना के बारे में पता चलता है तो वह 100% ऑथेंटिक होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन आज जो घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, उसके लिए मुझे किसी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ना मैं गीता प्रेस, ना शांति कुंज हरिद्वार या फिर किसी संत महात्मा से सुना हुआ कुछ भी नहीं बताऊंगा। रेफरेंस देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सत्य घटित घटना स्वयं मेरे साथ घटित हुई है, और इसे सुनने के बाद आप घोर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि भगवान कितना ज्यादा दयालु है, वो करुणा सागर है, इस बात को आप समझ जाएंगे। दोस्तों, बात करीब 1990 या 2000 के बीच की होगी, ये एग्जैक्ट समय मुझे याद नहीं है, लेकिन यही होगा। मतलब आज से 20 साल ऑलमोस्ट पुरानी बात है ये। मैं अध्यात्म में काफी जिज्ञासु रहा हूँ, काफी शुरू से ही, क्योंकि जो ये बात मुझे कहने में थोड़ा आपको सुनने में अजीब भी लगे, जब मैं 6th, 7th, 8th में था तो भी बहुत ज्यादा इस दुनिया का चीज, ठीक है, जिस लेवल पे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उतना मेरा नहीं था। मेरे कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, उसका आंसर यहाँ पे नहीं था। मैंने बहुत फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, काफी अच्छा भी लगता था। फिजिक्स में तो मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, सारे टीचर मुझे जानते थे। लेकिन अंततः किसी भी क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर भौतिक वर्ल्ड में आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पे रिसर्च होता है, थ्योरम होता है, हाइपोथेसिस होता है, उसमें हमेशा रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी काल जो बेसिक लॉज है उस पे भी आफत आ जाती है कि इसमें भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, और कोई थ्योरम या लॉज जो है वो तभी तक सही रहता है जब तक कि उसमें कोई अपडेट ना हो जाए। इसलिए मैं आध्यात्मिक था, या पूर्व जन्म के संस्कार कहिए, इस कारण भी मैं अध्यात्म की तरफ काफी जुड़ा रहा।
मेरे ग्रैंडफादर कुछ बुक रखते थे, मैं उस एज में इसको पढ़ता था, जो कि लोग अच्छा नहीं समझते थे। लोग बोलते थे भाई अगर एक 4-5 साल का लड़का बोले कि मैं कभी परदादा बन जाऊंगा, मैं परनाना बन जाऊंगा, ये सुनने में कैसा लगेगा। हो सकता है सभी ये सारा चीज होगा, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो समझ से पहले है। लेकिन मुझ पे इन सब बातों का कोई खास असर नहीं होता था, क्योंकि जो आदमी प्यासा है उसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो यही होता है दोस्तों कि वो पानी खोजेगा। अगर उसको पानी मिल जाता है फिर वो कोई और बात सुन सकता है, लेकिन पानी का कोई भी सब्स्टिट्यूट उसके लिए सही नहीं होगा। एक प्यासा व्यक्ति पानी से ही संतुष्ट किया जा सकता है। मुझे इनिशियली पता नहीं था कि मैं आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु हूँ। उसे मैं मटेरियल वर्ल्ड में खोज रहा था, साइंस पढ़ा मैं, बहुत कुछ फिलॉसफी, लेकिन ठीक है, मतलब लास्टली मुझे पता चल गया कि डायरेक्शन, सही डायरेक्शन कौन सा है। उसमें भी फिर काफी रिसर्च है, मैं आपको उसमें उलझाऊंगा नहीं। घटना कुछ इस प्रकार है दोस्तों। उस समय मैं रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस का अध्ययन कर रहा था। मुझे काफी इस बुक को जब मैं पढ़ा एज अ बुक, मैं इसको कोई स्पिरिचुअल बुक की तरह नहीं पढ़ रहा था, मैं इस पे आप कह सकते हैं रिसर्च कर रहा था कि इसके अंदर लिखा क्या है। क्योंकि मैं सुनता था कोई भी कहीं ट्रेन पे कोई बैठा हुआ है, कभी कोई घर पे आए, या कहीं न कोई किसी के पास इसकी एक चौपाई होती थी कोट करने के लिए अलग अलग, और वो बहुत मुझे रेलिवेंट लगता था। मतलब वो जब वो आदमी वो बात बोलता था तो वो टाइमली बोला गया बात लगता था, तो इसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो मैं इसे एज ए बुक पढ़ रहा था, आइए आप कहिए कि कोई कहानी की बुक, टू बी मोर प्रिसाइज। पढ़ते पढ़ते मैं इसके डीप में गया, बोला कि ये एक आदमी के पास इतनी बड़ी कवित्व शक्ति या फिर इतना ज्यादा लिखने का पोटेंशियल हो नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई मिस्टीरियस एनर्जी उसके पास ना हो। तो ये बात मेरे मन में चल रहा था। एनीवे, अभी मैं रिसर्च फेज में था, मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता था। कंक्लूजन आदमी तभी ड्रॉ करता है जब उसका रिसर्च पूरा हो जाए। मैं रामायण का आरण्य कांड पढ़ रहा था दोस्तों। आरण्य कांड में भगवान श्री राम का एक स्तुति है, संस्कृत में स्तुति है। अब नारद जी ने किया है या किसी ने किया है, अभी तो मेरे पास बुक है भी नहीं कि मैं आपको बता पाऊं। वो भगवान की एक डिटेल्ड स्तुति है संस्कृत में। वो मैं उसका संस्कृत के वर्ड को भी देख रहा था, उसका अर्थ को भी देख रहा था, और मुझे वो इन सम सेंस डिवाइन लगा। डिवाइन का मतलब ये कि मुझे वो पढ़ते समय मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं अनुभव हो रहा था कि संसार पे एप्लीकेबल है या संसार की बात है। वो स्तुति जो है भगवान राम की स्तुति थी। शायद उसमें बीच में या अंत में लक्ष्मण जी और सीता माता का भी स्तुति था, लेकिन प्राइमरली वो भगवान राम की स्तुति थी। लेकिन इतना डिवाइन स्तुति मैंने कभी पढ़ा नहीं था इस ढंग से, जबकि लैंग्वेज संस्कृत है, जिसका थोड़ा बहुत एलिमेंट्री नॉलेज हो सकता है। बाकी तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, वो समझ में आता है। तो पढ़ने के बाद उसके लास्ट में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर मरते समय अगर उसके कान में ये स्तुति चली जाती है या सुन लेता है, या कोई बोलता है वो सुन लेता है, या इसके बारे में स्मरण करता है, या किसी भी तरीका से स्मृति उसके मन में, कानों द्वारा, जीभ पे, किसी भी इंद्रियों के द्वारा इस स्तुति का थोड़ा सा भी स्मरण हो जाता है या रेपिटेशन, जो भी बोलिए, मतलब ये आ जाता है उसके सेंसेस में, तो उस आदमी की मुक्ति हो जाती है या उस जीव की मुक्ति हो जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। ये तो भाई चलो ठीक है, मुझे बहुत शांति मिल रही थी। क्यों शांति मिल रही थी आई डोंट नो। वो संस्कृत का सारा वर्डिंग संस्कृत में थे, उसका हिंदी में मैं पढ़ सकता था, लेकिन कोई अभक्त है, कोई सांसारिक आदमी है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो क्या बोलेगा। ठीक है, आई डोंट नो कि वो पढ़ना भी चाहेगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। कितने लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। नो, कोई ऐसा नहीं करना। कोई अपना संसार क्यों बर्बाद करेगा, समय क्यों खोटा करना। उस समय में आप कुछ अच्छा कोई मूवी देख सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। और मेरे एज ग्रुप में तो उस समय, जिस समय वो कोई कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था दोस्तों। मैं इस पे बहुत डीप रिसर्च कर रहा था।
अभी भी मुझे एग्जैक्टली याद है मैं कैसे बैठा हुआ था, कहाँ पे हाथ था मेरा, और मेरा ये हैबिट है, एरोमा मुझे बहुत पसंद है। परफ्यूम्स या कोई भी मेरे अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसमें मतलब आप क्या बोलिएगा, कोई भी उसको परफ्यूमिंग कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं थॉटफुल चीज करता हूँ तो मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, और मेरे अच्छे एनवायरनमेंट का डेफिनेशन ये है कि उसमें एरोमा होना ही चाहिए, सुगंधित वातावरण होना चाहिए। तो मैं अगरबत्ती या फिर धूप थोड़ा जला के ही करता था, नॉट फॉर कि मैं कोई आध्यात्मिक क्रिया कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नो, जस्ट टू स्टिमुलेट माई सेंसेस, ऐसा आप बोल सकते हैं, अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, या स्पिरिचुअली तो नहीं बोलेंगे, बहुत लोग स्पिरिचुअली वाइब्रेट करने के लिए भी एटमॉस्फेयर को ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा बस था कि अच्छा स्मेल आता है, इट फॉस्टर्स गुड थॉट्स, मेरा ये अपना है दोस्तों। जहां भी एक अच्छा स्मेल है, एक अच्छा वातावरण है, मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स बहुत तेजी से आते हैं, गॉड स्पीड जिसको कहते हैं, इतने तेजी से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे इसमें समय भी बचेगा, और दूसरा कम समय में भगवान के बारे में मैं ज्यादा जान पाऊंगा, इसलिए मैं अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को उसमें काफी प्यूरिफाई करता हूँ, या अगरबत्ती जो भी अच्छी खुशबू है वो जला के रखता हूँ। मैंने जलाया हुआ था, खुशबू भी जल रही थी, पढ़ भी रहा था, और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। एक लास्ट रूम है जहाँ पे कोई आता नहीं है, वो आइसोलेटेड आप मान सकते हैं, वैसा था। तभी मेरे उस समय ध्यान में दाहिने तरफ मैंने देखा, तो मैं डर गया। अचानक ऑल ऑफ ए सडन मैं उठ के खड़ा हो गया, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। वहां पे एक होम लिजर्ड होता है ना, घर में जो छिपकली होता है, लेकिन वो देख के लग रहा था, वो काफी दिनों से था, काफी बड़ा था, उसका स्किन का टेक्सचर वगैरह सारा कुछ देख के लग रहा था कि इट लिव इट्स फुल लाइफ, उसने अपना एक पूरा जीवन जिया। वो मतलब पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, वो बूढ़ा हो गया था, मतलब जो उसका डेथ था ड्यू टू सम डिजीज या पता नहीं, लेकिन उसने अपना छिपकली, इस योनि में भगवान ने उसको जो जन्म दिया था, उसने उस पूरा लाइफ को जी लिया था। और वो मेरे हाथ से कितना 4 अंगुली की दूरी पे होगा। अब किसी का भी स्वाभाविक है दोस्तों, छिपकली नॉन पॉइजनस होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उससे कोई भी पसंद नहीं करता है, उसका देखने में थोड़ा सा घिनौना होता है, उसका ऐसा लगता है, सभी लोग उससे घिन करते हैं, किसी के शरीर पे आ जाए, गिर जाए, लोग नहाते हैं, अगर उसके साथ कुछ आप और चीजें, रिलीजियस चीजों को जोड़ दें तो अपशकुन माना जाता है, कि अगर वो आपके शरीर, कोई भी उससे दूरी बना के रहना चाहता है। एंड आई वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। मैं डर गया, मुझे बहुत बुरा लगा। पहले तो ये लगा कि पता नहीं है मेरे कितनी देर से मेरे बगल में बैठा हुआ था, इतने नजदीक, और ये मेरे दूसरा आया, अगर मेरे शरीर पे चढ़ जाता कितना खराब लगता, वगैरह वगैरह। फिर पता नहीं ऐसा मैंने कैसे किया, अपने ऊपर गिल्ट, यही सब सोच रहा था। फिर बेड पे आ गया, मुझे साफ करना पड़ेगा, मैं बेडशीट चेंज कर दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी होता है। सभी लोग घृणा करते हैं, मैं भी करता था, अभी भी करता हूँ। तो फिर मेरा भाई आ गया, उसने भी देखा, फिर बोला, मैंने भगाने का कोशिश किया। वो तो जनरली वो छिपकली होता है, वो कोल्ड ब्लडेड होता है, तो अगर गर्मी का दिन है, वैसे ही टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा होगा, आप हल्का सा भी कुछ कीजिएगा वो तुरंत भाग जाएगा। ठंड के दिनों में वो थोड़ा सा सुस्त डल हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर आप ज्यादा करिएगा उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हो सकता है, बट नॉट इन समर सीजन। नहीं, ऐसा नहीं है, गर्मी में थोड़ी सी भी कुछ भी आप उसको करेंगे वो तुरंत भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया, और वो इतना बड़ा मोटा हो चुका था, घृणा बहुत आ रहा था। मेरा भाई आया, फिर मैंने एक स्टिक कहीं से वो उसको लिया और भगाने का कोशिश किया। मैं जितनी देर मैं उसे देख रहा था, मेरे मन में ये बड़ा खराब नोशन आ रहा था कि क्यों मैं इसके सामने पता नहीं कब से बैठा हुआ हूँ। फिर मेरे घर में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मे बी मेरे मामा या फूफा कोई आए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ा सा डंडा लेके बोला कि, मैंने बोला भाग ही नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी मम्मी से बोला, मेरा भाई फिर आया, वो उसने भी बोला कि नहीं भाग नहीं रहा है। तो वो आया, फिर उन्होंने भी कोशिश किया, नहीं भागा, तो हल्का सा उसको टच किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा से टच किया, कुछ नहीं हुआ। उसको डिस्प्लेस किया छड़ी से या वुडन जो भी था उससे डिस्प्लेस किया, वो अच्छा से डिस्प्लेस हो गया।
दोस्तों, आप जान के इस घोर आश्चर्य में पड़ेंगे, वो छिपकली मर गया था, उसका प्राण निकल गया था, लेकिन ये फैक्ट था। जब मैं वहां बैठा था कुछ भी नहीं था, वो कहीं से आया, उसके मरने का टाइम था, वो कब से था आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन जब तक भगवान राम की स्तुति को मैं मन ही मन पढ़ रहा था, वहां पे जो एटमॉस्फेयर है स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था, मैंने खुशबू कर रखी थी। तो ऐसे माहौल में और भगवान राम के बारे में चर्चा हो रहा हो, उस छिपकली को मुक्ति हो गई उसकी। इस अधम योनि में आया वो पूरा अपना समय। छिपकली क्या खाता है दोस्तों? हमेशा कीड़ा मकोड़ा बेचारा यही खाता है, कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर किसी को कोई श्राप मिल गया है या और भी काफी सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि कोई बहुत पुण्यात्मा भी इस पृथ्वी लोक पे आ जाए। लेकिन भगवान राम सबके हृदय में है, सारे जीवों के हृदय में, नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स। वो सारे जीवों के हृदय में है और उसके कर्मों के अनुसार उसे नचाते रहते हैं। एक जैसे मदारी बंदर को नचाते रहता है, वैसे ही भगवान हमें नचाते रहते हैं। वो कृपालु प्रभु ने इतने उस अधम जीव को, छिपकली, खैर उसने ऐसा कर्म किया तो उसे अधम बोलना भी पाप होगा, प्रभु ने मुक्ति दे दिया। फिर बाद में उसको उठा के फेंका गया जो हुआ। हालांकि उस समय मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, अदरवाइज मैं उसको, जिसकी ऐसी गति होती है उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही करना पड़ता है दोस्तों। आध्यात्मिक स्पिरिचुअली मैच्योर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ आदमी ही हो पाए। अगर एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, अगर कोई किसी कारणवश फंस गया है तो उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर उस समय इतना मुझे पता होता, मैं गाड़ देता या कुछ न कुछ करता बेटर उसके साथ, लेकिन वैसे तो फेंक ही दिया गया जैसे फेंक दिया जाता है, और वो भी इतना देखने में घिनौना लग रहा था कि कोई भी तैयार नहीं हो रहा था फेंकने को। किसने फेंका ये भी मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों, ये एक सत्य घटित मेरे साथ घटना है। आध्यात्मिक रूप से आप इसे एनालाइज करिए और डिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। उसमें भगवान ने लिखा है वही हुआ, ऐसा कभी मेरे साथ दोबारा कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हुआ, और उस जीव को मुक्ति देना था भगवान को, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देना था या पता नहीं। राम भगवान कोई कार्य क्यों करते हैं उनके अलावा और किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वो अनादि हैं। देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कोई भी भगवान राम को नहीं जानता है, क्योंकि वो सबके अग्रज हैं, मतलब सबसे पहले वही आए हैं। वो सबके पितामह हैं, पिता हैं, जो भी बोलिए। तो उनका एग्जैक्ट स्थिति क्या है वो कोई नहीं जानता है। भगवान बस जिसको शरण में लेके मोक्ष दे दिए, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। इतना अधिकार भगवान ने, इतना ऑथोरिटी दिया है। तो दोस्तों, ये एक सत्य घटित घटना है मेरे साथ। आज एकादशी का दिन है, पद्मा एकादशी है। मैंने सोचा मुझे भक्तगणों से ये शेयर करना चाहिए। इसे सुन के अब आपके मन में वहम तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी बहुत कोई बड़ा घटना आपको बताया नहीं। प्रभु की महानता देखिए, आप एनालाइज कर सकते हैं। आप सभी लोग वैष्णव हैं तो आपकी बुद्धि वैसे ही उन्नत है, आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। तो आप इस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि किसी न किसी जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रभु जब किसी, आप रेप्टाइल्स बोलते हैं, सर्प योनि मान लीजिए, इसको अधम शरीर बोलते हैं, ऐसे जीव को अगर मुक्ति दिलवा सकते हैं, वो भी मेरे जैसे व्यक्ति से, जिसको खास मैं कोई साधु योगी, कोई सिद्ध पुरुष तो हूं नहीं, बस एक मुझे निमित्त बनाना था, बना के उसे मुक्ति दे दिया तो दे दिया। तो अगर हम मनुष्य शरीर में हैं, हम पूरी भक्ति के साथ जो भी समय देते हैं भगवान को, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 साल हो, वो अलग बात है। सबका अपना कैपेसिटी है, पुराने जन्मों के, अनेक जन्मों के जमे हुए संस्कार हैं, उसी के अनुसार वो व्यक्ति एक्ट करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम प्रभु की बात मानते हैं, प्रभु के शरण में हैं, उनकी भक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। ये रामायण में ही सेम आरण्य कांड में नवधा भक्ति का उपदेश किया है शबरी को प्रभु ने, मतलब कि 9 तरीके से कोई भगवान राम को प्राप्त कर सकता है। आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी हम अपनाते हैं तो प्रभु हम पे कृपा ना करे, ऐसा क्यों होगा? टाइमिंग नहीं है कि आज ये कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं,
ये अध्यात्म का विषय है। आप अपना काम करके अलग हो जाइए और प्रभु पे छोड़ दीजिए। किसी दिन आप किसी भी अवस्था में हो, कब प्रभु आपको मोक्ष देने का सोच ले, कब आपको हमेशा के लिए सुखी कर दे, उस समय को आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपका काम नहीं है, ये आपका कार्य क्षेत्र ये नहीं है। आपका काम है प्रभु की भक्ति करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।